आज मैं आपको दो मामले बताता हूं। एक, हमारे सेना के सिपाही को हमारे एक सीयू साहब ने लगातार एक के बाद एक 5 पनिशमेंट दी हैं, जिसमें 2 या 3 पनिशमेंट जो दी हैं, जिसका मैं आपको जिक्र करूंगा कि कैसे उसको पनिशमेंट दी हैं। तो कोई भी आदमी इस बात को सुनकर बोलेगा कि ये सीओ बिल्कुल हरामखोर है और घटिया आदमी है, लेकिन घटिया होने के बावजूद भी उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारे कानून ही इस तरह के बने हुए हैं। दूसरा, सेम पुलिस के एक सिपाही का जो अभी सामने आया है, उसमें भी उनके अधिकारी ने पुलिस के सिपाही को बोला, भाई तू उठक बैठक लगा ले। बोला जी नहीं लगाऊंगा। बोले सस्पेंड कर दूंगा। बोला कर दे। लेकिन अभी तक पुलिस महकमे में उस चीज की जांच चल रही है और सिपाही को पनिशमेंट नहीं दी गई है। लेकिन सेना में हमारे जो ये तानाशाही अधिकारी हैं, क्योंकि आर्मी एक्ट में हर जगह, आर्मी रूल में लिखा हुआ है किसी किसी जो कानून में कि कमांडिंग ऑफिसर एज ए डिपेंड ऑन कमांडिंग ऑफिसर, और उस चीज का ये हरामखोर इतना फायदा उठाते हैं कि अगर आप सुनोगे कि कैसे पनिशमेंट दी है तो हर आदमी बोलेगा यार वास्तव में गलत है। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मानते हैं इसमें बहुत से लोग अभी उंगली शुरू कर देंगे कमेंट्स कि यार फौज और पुलिस की बराबरी थोड़ी है, पुलिस का तो डिसिप्लिन बिगड़ा हुआ है, फौज तो डिसिप्लिन के नाम से मानी जाती है। तो उन लोगों से हमारी देश की जनता या हमारे जनता तो खैर वीडियो को देखती है, फिर उसमें अपना विचार रखती है, लेकिन हमारे कुछ चमचे हैं और वो चमचे शुरू में ही कमेंट्स कर देंगे फौज के डिसिप्लिन के, पुलिस का कैसे वो कर रहे हो, इस तरह के वो चमचों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पहले पूरे मामले, दोनों मामले आप सुन लेना। उसके बाद आपको लगे कि हाँ भाई फौज के अफसर ने गलत किया है, तो आप गलत उससे अच्छे से कमेंट्स करना और वीडियो को शेयर करना, ताकि ऐसे हरामखोर आदमी का बिगड़ेगा कुछ नहीं। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि अगर जवान आज कोर्ट में जाए इन मामलों को लेकर, हालांकि कोर्ट से न्याय मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन कोर्ट तक जाते जाते वो हरामजादा जवान के साथ और खेल खेलना चाहता है। यानी लगातार 5 पनिशमेंट दी और अब उसको शोकेस नोटिस दे दिया है कि भाई आपको 5 पनिशमेंट हो गई है और सीओ साहब आपको घर भेज रहे हैं। उनके हेड साहब ने उनको एक शोकेस नोटिस दे दिया है। क्या लिखा जाएगा उसमें? 5 आरआई और ये सिपाही मतलब हैबिचुअल अफेंडर बता देंगे या तो उसको, या डिफॉल्टर घोषित कर देंगे और उसको घर भेज देंगे। यह भी अधिकार इन लोगों को दिया हुआ है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है इस जवान की, जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूं, 13 साल 5 महीने सर्विस हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जिस चीज की पनिशमेंट आप दे चुके हो, 3 आरआई, 5 आरआई या 7 आरआई, कोई जवान ने भारत पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर दिया कि तुम उन आरआई के बाद उसको घर भेज देते हो। जबकि अगर उसकी सर्विस पेंशन के नजदीक पहुंच गई, तो आप उसकी पेंशन अगर ज्यादा ही आपको लगता है कि बहुत डिफॉल्टर है और इसके वजह से फौज का डिसिप्लिन खराब हो जाएगा या पूरी यूनिटी बर्बाद हो जाएगी, तो कम से कम उसको 15 करा कर भेजो, या जिस उसमें भेज रहे हो वहां उसको पेंशन देकर भेजो। लेकिन हमारे अधिकारियों को कुछ अलग ही सिखलाई दी जाती है, जवान को दबा कर रखना डिसिप्लिन के नाम पर। और ये डिसिप्लिन के नाम पर ऐसी चीजें क्यों होती हैं? खासकर इनका सहायक जाने से कोई मना कर दे तो, जैसा जवान ने बताया कि सर मैं गेम वाला हूं, सब कुछ अच्छा काम करता हूं, मेरा थोड़ा सा गेम डाउन हो गया तो कहीं किसी के सहायक जाने के लिए बोला था, इसने मना कर दिया, और उसी खुंदक से लगातार एक के बाद इसको 5 आरआई दी गई। यूनिट में खुद सीओ साहब विदेश, अभी कंफर्म किया नहीं जवान ने कि विदेश गए हैं या जारी है, लेकिन उस जवान को बोल दिया इसको विदेश में नहीं भेज रहे हैं। क्यों? इसने सहायक जाने से मना किया है, और इसको शोकेस नोटिस दे दियो एक के बाद एक आरआई देकर। तो इस तरह का ये भेदभाव सेना में क्यों है? इसका एक कारण मैं आपको और बता देता हूं कि जो आर्मी एक्ट में आपको पता है एक बार 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार थी, और उस सैनिक विद्रोह जो कारतूस देते थे सुअर और गाय की चर्बी के लगे हुए, लेकिन उस समय के अनपढ़ होते हुए भी फौज ने विद्रोह कर दिया था, और उस विद्रोह को
हालांकि अंग्रेजों ने कुचल दिया था, और उस समय और खतरनाक से खतरनाक सैनिकों के लिए सजा बनाई गई। 1857 में सैनिक विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक कानूनों को सख्त कर दिया गया। और अधिकारी कौन होते थे? अंग्रेज अफसर होते थे। तो उनको अननेसेसरी पावर दे दी गई कि अगर कोई जवान मुंह खोलता है, चाहे उसको घर भेजो, कोड़े मारो, यहां तक कि शूट कर दो, अंग भंग कर दो, मतलब इस तरह की कठोर से कठोर यातनाएं, उसको कोठड़ी में डाल दो, उसके ऊपर वजन लाद दो, इस तरह की 1857 में जो कानून बने थे। लेकिन भारत देश आजाद होने के बाद भी आज तक उन कानूनों में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। हमारे मोदी जी ने आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जो अंग्रेजों का बना हुआ है, ये भी लोग कहते हैं ना कि भाई संविधान हमारा है, पता नहीं किस किस ने संविधान बनाया था, फलाना निकड़ा। हमारा संविधान ओरिजिनल बनाया नहीं था, कॉपी था, दूसरे देशों से लिया और कर दिया। और ज्यादातर अंग्रेजों के ही काले कानून आईपीसी में थे, जिससे पुलिस जनता को दबाती है। और आईपीसी को तो आज बीएनएसएस में तब्दील कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता। मोदी जी लगातार चेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को, हमारी सरकार को या हमारे देश की जनता को ये नहीं दिखाई देता कि आर्मी एक्ट, जो कि 1857 का ऐसे केस है, दबाने वाला नियम था, जो आज भी चल रहा है। कोई भी हमारा अधिकारी इसको चेंज नहीं करना चाहता, कोई भी हमारी सरकार इनको चेंज नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि आज भी कुछ अधिकारी अपने आप को अंग्रेज अफसर मानते हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि पब्लिक चाहे डीलिंग पुलिस कर रही है, चाहे हमारी आर्मी के जवान हैं जो बॉर्डर को सुरक्षित कर रहे हैं, वो जवान अपनी 100% ड्यूटी करते हैं। ऐसी बात नहीं कि अधिकारी नहीं करते, बहुत अधिकारी अच्छे भी हैं और वो भी 100% ड्यूटी करते हैं। लेकिन कुछ अधिकारी जो अपने आप को काले अंग्रेज मानते हैं, जो आज भी जवान को गुलाम की नजर से देखते हैं, एक तो वो, और एक करप्शन करना है। करप्शन का धन कहाँ जाता है? या तो नेताओं की तिजोरी में या अधिकारियों की तिजोरी में। तो आपको करेक्शन करना है तो कानून सख्त रखो। अब करेक्शन का जो सिलसिला होता है, पब्लिक और पब्लिक के बीच में कौन आ गया? ये पब्लिक डीलिंग और अधिकारी और नेताओं के बीच की जो कड़ी है, वो कौन है? जवान है, जिन्हें हर कंट्रोल के लिए, चाहे पब्लिक को दबाना है या कुछ भी करना है, तो उनको भेजा जाता है, वो पब्लिक को दबा कर रखते हैं। लेकिन जवानों को सब चीज पता होने के बाद में भी एक जवान अगर मुंह खोल देगा, तो उसके ऊपर भी ऐसे ऐसे कानून है कि मुंह खोला और घर जा, या ऐसे टॉर्चर करो या मारो ताकि वो मुंह खोल ना सके। यानी सब कुछ जानते हुए भी बहुत सी बार हमारा हर एक जवान ये जानता है कि ये गलत हो रहा है, उसकी आंखों के सामने गलत होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि कानून ऐसे सख्त बने हुए हैं। सबको ये लगता है कि मैं बोला तो मेरे को घर भेज देंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा? दूसरा, बच्चों का तो छोड़ो, कहीं मेरे को भी उसी श्रेणी में ला देंगे। बोले ये, जैसे हमारा एक सीईओ था, बड़ा पैक देता था, अगर कोई पूछ लेता था ना तेरे को क्यों लगा है, तो ऐसे करता था, इसको भी लगा दो। ये बिल्कुल नियम था। उसके बाद में कुछ लोग तो उस डर से कि यार उसको मार रहे हैं, उसको कूट रहे हैं, उसको बच्चों, जैसे जानवर को वजन लादा जाता है ना, आदेश दे दिया जाएगा, लगा दो इसको भाई बड़ा पैक। अंग्रेजों के टाइम में भी बड़े पैक की जो लिमिट होती थी, पैक 08 यानी 8 किलो वेट, जो कंबल, चद्दर, मच्छरदानी, यही रखा जाता था। लेकिन आज इन अंग्रेजों ने उसको ऐसा गुमराह कर दिया लोगों को कि नीचे वाला को बोलेंगे ना बड़ा पैक लगा दे, तो नीचे वाला बोलेगा अरे भैया बड़ा पैक बोला है, इसको भर दो 48 kg कंकर पत्थर जो भी भर के, और इसकी घुटने एडी छील दो। तो कुछ तो डर के मारी सिपाही इसलिए नहीं बोलता कि कहीं 13 नंबर न आ जाए, तेरी नौकरी नहीं चली जाए। कुछ जिनके हाथ में शक्ति है, हवलदार की जो पावर है, आज फॉरेन कंट्री के अंदर हवलदार की जो पावर है ना, हम वहां जेशो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हवलदार और अधिकारियों के बीच में आज भी जेशो रैंक ऐसे कैसे बरकरार है, जो उस समय सिर्फ इंटरस्प्रेट यानी भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए रखा गया था, पढ़े लिखे लोग, कि भाई अंग्रेजों की भाषा कौन समझेगा, तो टूटी फूटी भाषा बोल देता था वो जेसीओ। लेकिन आज भी वो रैंक बरकरार है। हालांकि इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बहुत से लोग कहें, कुछ चीजें कहते भी हैं, बहुत से फिर हमारे जेसीओ साहब भी चढ़ जाते हैं। चिढ़ना नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूँ, मेरे खुद के फादर, दादाजी,
मेरे गांव के अभी भी 20-30 सूबेदार रिटायर्ड में आगे कुछ नौकरी भी कर रहे हैं, हर रैंक में हैं, जेसीओ भी हैं, अफसर भी हैं, सब में हैं। तो खराब संस्था नहीं है, खराब हालात भी नहीं है, चंद एक लोग हैं। तो कुछ रैंक के लालच में, कुछ डर के लालच में आंखों के सामने होती हुई चीजें भी नहीं बोलते। तो इस चीज का अगर हम तुलना करें तो आज मैं पुलिस विभाग को सल्यूट करता हूं, जय हिंद, की कम से कम वहां अगर कोई दूसरा देख रहा है तो वो जवान हुक्म का गुलाम नहीं बनेगा। हालांकि चमचे वहां भी हैं, ये नहीं कहना कि भाई चमचे नहीं, चमचे तो हर जगह है। जैसे पुलिस विभाग की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि जब इस जवान को बोला ना तो उठक बैठक लगा, अफसर ने बोला तो बोले मैं नहीं लगाऊंगा, तो एक चमचा खड़ा था, मतलब जवान ने बोला मेरे को लगाना नहीं आता, तो एक चमचा खड़ा था, बोला तू इसको लगा के दिखा, तो चमचे ने तुरंत ही लगा के दिखा दिया, बोला ऐसे लगती है। लेकिन जवान भी बदमाश था, बोला इसी से लगवा लो, मैं नहीं लगाऊंगा, सस्पेंड करना है तो कर दे, और कह के निकल गया और अफसर का मुंह इतना सा हो गया। लेकिन चलो पुलिस विभाग में जवान ने हिम्मत दिखा दी, हिम्मत दिखाने वाले हमारे भी हैं, अकड़ते हैं तो बराबर अकड़ते हैं, और जब हिम्मत रखते हैं तो अगर आप चैनल, अपने भी कानून बने हुए हैं, अगर आप चैनल थ्रो करोगे ना, कई बार क्या होता है कि आपको पता ही नहीं कि आपको कोई पनिशमेंट दे रहा है तो आप उससे ऊपर अधिकारी के पास जा सकते हो, ये आपका कानून में हक है। लेकिन ये दबा के रखने वाले नियम ऐसे हैं कि बंदा वहां जा ही नहीं पाता है, नॉर्मल बंदा। कुछ तो नीचे वाले डरा देते हैं, कुछ घर वाले मजबूर कर देते हैं। हमारे पास बहुत बार केस आते हैं कि सर ऐसा हो गया, हम बोलते हैं कि अभी अभी तेरा ऊपर बात करेंगे, सीओ से करेंगे, ब्रिगेड कमांडर, उसके बाद में आर्मी कमांडर बैठे हैं, जनरल साहब बैठे हैं। एक जवान चाहे तो जनरल साहब तक का इंटरव्यू कभी भी ले सकता है, अगर उसको परेशान किया जाता तो चिट्ठी लिख सकता है। लेकिन उसको इतना डरा दिया जाता है, ना चिट्ठी ना उसको जाने दिया जाता है। लेकिन ये नहीं कि पुलिस विभाग में जवान अकड़ गया, सेना में भी हमारे जैसे बहुत बड़े मतलब तीर मार के आ रखे हैं जो कह देते थे कि तू नहीं मानेगा तो तेरे से ऊपर अधिकारी बैठा है। और ये अगर जवान थोड़ी सी हिम्मत कर लेना तो आधा जुल्म सितम खत्म हो सकता है। लेकिन हमारा जवान हिम्मत नहीं कर पा रहा, ओहदेदार हैं, अपनी पावर को भूल चुके हैं। एसएम साहब की, सीनियर जेसीओ की, जो आपका अगर प्लाटून हवलदार है उसकी भी एक जमाने में मतलब इतनी बड़ी होती थी, वो कह दिया ना कि छुट्टी जाएगा तो जाएगा। लेकिन आज तो खुद हवलदार जी हमारे गार्ड के अंदर स्टैंडिंग ड्यूटी दे रहे हैं। जेसीओ की हालत तो देख ही रखिए, अपने कोई घास काट रहा है, कोई कुछ काट रहा है। तो वीडियो फिर वही बात है, धीरे धीरे लंबा हो जाता है। मैं आज कहानी बता देता हूं आपको पहले तो कि कहानी क्या है और कैसे कैसे इसको पनिशमेंट हुई है, क्योंकि फिर हमारे बहुत से अड़चे कड़चे चमचे तो यहीं से चले जाएंगे, फिर वो बोलेंगे कहानी तो बताया नहीं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ पुलिस विभाग की कहानी। यहाँ वीडियो आगे दिखाने से पहले मैं हमारे जवान साथियों को कहना चाहता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम लड़ सकते हैं। बोलते हैं ना, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर हम मजबूती से इन लोगों से लड़ें तो ऐसे जो गलत करने वाले अधिकारी हैं, जो तानाशाही कर रहे हैं, उस तानाशाही पर रोक लग सकती है, या कम से कम पब्लिक में इनको नंगा कर सकते हैं ताकि दूसरा करने से पहले सोचे। और उसी के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, उसी के लिए अब हम हर प्रकार की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते हो तो चैनल से जुड़ो, बाकी साथियों को जोड़ो। और सबसे बड़ी, जब हम बात करते हैं कि किसी भी लड़ाई के लिए तन मन धन की बात आते ही वीडियो को यहीं से छोड़ देते हैं। तो मैं बाकी साथियों से कहना चाहता हूँ, आप चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल से जुड़ो, तन मन धन से मदद करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो कम से कम वीडियो में अपने काम की चीजें हैं जो देखो और वीडियो को शेयर कर दिया करो। तो जिसको जुड़ना है तो ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपना गांव नाम लिखकर भेज दें। और यही नंबर मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बारकोड। आप मंथली कि हाँ सर मैं आपका मेंबर हूं, मैं आपकी टीम से जुड़ा हुआ हूं, मैं महीने में नहीं तो 2 महीने में आपको जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं आपको डोनेट करूंगा, और मैं आपके साथ हूं। डोनेट कर सकते हो तो करके व्हाट्सएप पर हमारे को लिखकर भेज दो। नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना कि सर मैं आपसे जुड़ा हूं और मैं आपके हर वीडियो पूरा देखता हूं, शेयर करता हूं, चैनल से लोगों को जोड़ता हूं। मैं डोनेट नहीं कर सकता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो देखकर शेयर जरूर करें और चैनल की संख्या बढ़ाएं। इतना काम तो आप कर ही सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कि पुलिस विभाग में एक जवान जिसकी दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी और गमछा कंधे पर घेर के सुबह सुबह जा रहा था कहीं, तो वही बात है, वहां किसी पुलिस अधिकारी ने उसको रोक दिया। बोला इधर इधर, बोला तेरी
दाढ़ी क्यों बढ़ी हुई है? तो जवान ने बताया कि मैं छुट्टी पर हूं और आज ही प्रेजेंट हुआ हूं, अभी मैं ड्यूटी पर जब आऊंगा तो मैं दाढ़ी बढ़ा लूंगा। अब अधिकारी है और अगर जवान कोई जवाब दे दे तो साला और पारा चढ़ जाता है कि सर जवान ने जवाब दे दिया, तो इसको कैसे गेड़े मिले। दूसरा उसने लगाया कि तूने ठीक है दाढ़ी नहीं बनाई, कंधे पे टॉवल डाल के कैसे घूम रहा है? बोले सर टॉवल मैंने ऐसे ही डाल रखा, मैंने बताया तो मैं भी आए हूँ छुट्टी से, मैं वहाँ जब ऑफिस वगैरह में आऊँगा तो मैं करूँगा। बोले नहीं नहीं, तेरा बात करने का ढंग ठीक नहीं है और तेरा डिसिप्लिन खराब है, तो उठक बैठक लगा। अभी जवान भी हमारी तरह कोई वही बात है, डिफॉल्टर समझो या अकड़ू समझो या अपने जगह बिल्कुल सही होते हुए जवान ने कह दिया कि उठक बैठक क्या है, किस कानून में है, क्या है, बस इतना ही बोला मुझे नहीं आती। तो बोला तेरे को नहीं आती? तो उसने फटाक देसी जो बगल में चमचे घूमते रहते हैं उसको चमचे को बोला अरे इधर, बोले इसको उठक बैठक नहीं आती, इसको लगा कर दिखा। तो चमचे ने फटाफट उठक बैठक लगा दी, बोले ये उठक बैठक होती है। बोला अब तू लगा। तो उस जवान ने बोला मैं नहीं लगाऊंगा, अगर इसको लगानी आती है तो इससे इसे और लगवा लो, अगर आपका लगाने का ही दिल है। मैं नहीं लगा, मैं चलता हूँ। बोला सस्पेंड करवा दूंगा। बोले करवा देना, और तो कुछ नहीं करवा सकता, मैं जा रहा हूँ। वो अपना चला गया और उस साहब का मुंह इतना सा हो गया जैसे चिड़िया का होता है। और दूसरा फिर जो चमचा था ना, वो बस ऐसे करके चमचा भी निकल गया। और ये बात पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में, उत्तर प्रदेश में ये मामला है जो कल परसों का ही है, जो पूरी डिपार्टमेंट में चल रही है। उसने कह दिया इसका डिसिप्लिन नहीं है, ऊपर चिट्ठियां कर दी, लेकिन वहां अभी पूछताछ चल रही, क्योंकि जवान अपनी जगह सही था। और उस चमचे के अलावा और कोई बात, हालांकि वो चमचा तो कहेगा कि साहब ने कहा उठक बैठक लगा और इसने नहीं लगाया, लेकिन पुलिस विभाग में नियम तो वहां भी सेना से ही जाकर वहां पहुंचे हैं। तो सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, सब में नियम वही से आए हैं। पहले पुलिस नहीं थी, सेना ही थी, और सेना से ही ये चीजें बढ़ती गई और इन नियम वही ट्रांसफर होते गए। अब अगर यहाँ सेना का होता तो साहब मतलब पकड़ो, 4 बंदे और बुलाओ और जबरदस्ती उठक बैठक लगाई दी जाती। लेकिन वो पुलिस विभाग था, बंदा चला गया, ठीक है सस्पेंड हो गए तो देखी जाएंगी, क्योंकि वहां सस्पेंड होने के बाद भी उसको पता है आधी तनख्वाह चलती रहेगी और केस लड़ दूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन साला सेना में मैंने वही बताया कि अंग्रेजों ने उस समय 1857 की क्रांति को दबाने के लिए ऐसे नियम बता दिए थे कि अगर उसका ऑर्डर डिसोबे किया तो आर्मी एक्ट 63 लगाएंगे, ऑर्डर डिसोबे, और उसको पनिशमेंट दे देंगे। इसी तरह लगातार 1 2 3 करके 5 करके घर भेज देंगे सेना और पैरामिलिट्री में। ये हो गई उसकी कहानी। अब हमारे जवान की जो कहानी थी मैं बताता हूँ। उसने मेरे को 5 RI का जिक्र किया, हालांकि 1 RI उसकी आई कार्ड लॉस की थी। उसको बता दिया मैंने, ये तेरी की जो आई हुआ है इसमें कहीं कोई किसी की गलती नहीं है। बोला सर ठीक है इसमें नहीं है, मेरे को और RI हुई जो बताता हूँ। 1 RI उसको ये सारा रिलेटेड बता दिया कि वो इस साइक के पीछे इसको मतलब वो किया जा रहा था, CO और इनका अर्जुनेंट और एक कोई ट्वाइसी ने मिलकर, कि इसको डिफॉल्टर बनाकर इसको घर भेजना है, इसको विदेश में नहीं ले जाना है। तो उन्होंने एक जो फर्स्ट RI दी वो कैसे दी, बंदा ड्यूटी पे था और अपनी ड्यूटी से मेन गार्ड में उनकी जो परमानेंट गार्ड होती वहां ड्यूटी थी, वहां से वो ड्रेस लेकर वाशरमैन के पास गया अपना ड्रेस प्रेस कराने के लिए। तो वहां उसने दे दिया, तो उसने बोला भाई ऐसा कर, मेरे पास किसी, वही बात है कि अधिकारी गण और अधिकारी के बच्चों के भी कपड़े आए हुए थे, तो बोला यार 15-20 मिनट लगेंगे, ये ओसी साहब के कोई आ रखे हैं, तो तू इतने बैठ जा, 15-20 मिनट में आ जाना। अब वो जवान वापस ड्यूटी पे जाता था तो उसकी थोड़ी सी दूरी थी और उसकी खुद की लाइन भी वहां से 500-700 मीटर दूर थी, तो किसी दूसरे की लाइन में जाकर बैठ गया कि मैं यार यहाँ थोड़ी देर चारपाई में बैठ लेता हूँ, इतने 20 मिनट में जाकर आराम कर लेता हूँ। तो वो वहां लेट गया था, बस इतना ही उससे गलती हुई कि वो खुद की लाइन में नहीं गया। और वहां कोई वही बात है कि हर जगह अच्छे आदमी तो होते नहीं है। खुद की बटालियन में, हमारी भी बटालियन होती, सबकी बटालियन होती है, कोई यूनिट रेजिमेंटें होती हैं, अलग अलग कंपनी, अल्फा, ब्रेवो, हेडक्वार्टर जो भी, तो ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। जो इस यूनिट में उसने बताया कि सर कोई हौलदार जी आए, उसने देखा तो हमारी लाइन में कैसे लेटर आ रहा है, तो उसने बता भी दिया कि भाई मैं ऐसे ऐसे प्रेस के लिए आ गया सर, इसलिए यहाँ लेट गया था। नहीं कहीं कोई चोरी तो नहीं हुई है, आरोप लगा दिया और उसमें पूरा वो चेक कराया। हालांकि सबने बाद में बता दिया किसी का सामान कोई चोरी नहीं हुआ। उसने रिक्वेस्ट भी की, रिपोर्ट दे दी सीनियर जेसीओ को, अर्जुनेंट को बता दिया। अर्जुनेंट ने बुलाया, तो उस लेने में क्यों गया था, बोले साहब ऐसे ऐसे, उसने पूरी कहानी बताई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसे एक घटिया आदमी की घटिया सोच जवान को चोर समझा कर रिपोर्ट दे दी। और CO तक जब ये बात पहुंची तो उस
श्रीमान ने भी ये नहीं सोचा कि मेरी रेजिमेंट का बंदा है और मेरी कंपनी में गया था, कहीं पाकिस्तान में नहीं चला गया था। जहां तुम्हें ठीक है शक भी हुआ चोरी का, तो चोरी भी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कि तू दूसरे की लाइन में चला गया और उसको 14 दिन का पे फाइन कर दिया। ये थी उसकी पहली सजा। अब आप लोग तय करके बताएंगे कि सही थी या गलत। दूसरी पनिशमेंट उसको, क्योंकि उनको तो अपने बंदों को विदेश ले जाना था, इसको छोड़ भी ना था, इसको घर भेजना था, खुंदक निकालनी थी। दूसरी पनिशमेंट इसको बोला कुछ दिन बाद में अर्जुन ने बुलाया ऑफिस में, बोले तेरे फोन दे। बोले लो साहब। बोले तू फेसबुक चलाता है? बोले नहीं चलाता साहब मैं तो। बोला सही बता। बोला ना सब सही है, चेक कर लो। तो उसने चेक किया, नहीं चलाता। तो वो बोल रहा है बंदा, अभी यहाँ मैं क्लियर नहीं कर सकता, हो सकता है बंदा भी झूठ बोल रहा हो, लेकिन बंदा कसम खा रहा है कि मेरा सर मैं कसम खा रहा हूँ, मैं चलाता ही नहीं कई सालों से, मतलब फेसबुक का मैंने तो कभी बढ़ाया ही नहीं। लेकिन वहाँ वो बता रहे हैं कि मेरे सामने उसने फेसबुक डाउनलोड की, नया फेसबुक बनाया उसी समय, और उसके नाम से आईडी बनाकर बोला तू चला रहा है। बोले सर ये तो अभी तो आपने डाउनलोड की है। बोले कौन बोलेगा अभी की है, हम बोल रहे हैं तेरी पहले से चल रही है। और ऐसे करके उसी के सामने फेसबुक बनाकर फेसबुक के नाम पर 28 दिन आ रही थी। ये है उसकी दूसरी सजा। तो चमचे थोड़ा सा बताएंगे कि सही है या गलत है। तीसरी सजा, तीसरी पनिशमेंट उसको दी, उसके पहले क्या बोलते हैं, एक बच्चा है और दूसरा बच्चा अभी हुआ है। हालांकि 2 साल पहले जब वो बच्चा हुआ तो अपने इनके ओसी साहब ने इनको बोला भाई तेरे बच्चा हुआ है, मिठाई खिलाई, पीटीओ कर देना। तो उसने बच्चे का डॉक्यूमेंट था अपने, ये कहीं बाहर था, और अपने मतलब वो मिठाई खिलाने के बाद ये उधर के उधर चला गया और अपने कलरक को इसने व्हाट्सएप पर डिटेल भेज दी। अब कलरक भूल गया, चलो भूल सबसे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। कलरक भूल गया, उसके बाद में अब ये दूसरे बच्चे का, इसका जब हुआ इसने मिठाई खिलाई तो कहीं बोला भाई तेरा पीटीओ टाइम से करवा लेना। तो इसका देखा, बोला इसका तो पहले बच्चे का पीटीओ नहीं है। बोला तेरे बच्चे कितने? 2। तो पता नहीं कैसे कहाँ इसकी खुंदक पहुंची कि दूसरे पहले बच्चे का तूने पीटीओ क्यों नहीं करवाया। बोले सर मैंने तो ऐसे ऐसे कंपनी कलर को दे दिया था। बोला नहीं तेरी गलती है, कंपनी कलर को बुलाया गया, कंपनी कलर मुकर गया कि सब मेरे को दिया ही नहीं। फिर बंदे ने अपने फोन से व्हाट्सएप का इसने वो रखा हुआ था उस टाइम का कोई, वो बोला कि सर ये देखो आज भी मेरे फोन में ये आपको सेंड किया हुआ है, उस टाइम का मैसेज दिखाने के बावजूद भी सीओ को बताया कि सर चार्जशीट कर दी इसकी। चार्जशीट में सीओ ने बताया कि वे बोला कि सर देख लो मैसेज। बोला तू मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है क्या? बोले सर इसकी डेट तो, बोले कलरक बोल दिया कि सर ये तो अभी इसने भेजा है। वो बंदा दिखा रहा है कि सर इसकी डेट तो देख लो मैंने कब बेची है। तो सीओ ने उसकी कोई डेट नहीं देखी, क्यों? उनको तो वही मिली भगत है कि तू हमें ज्यादा सिखा रहा है क्या, मुंह बंद कर। 28 दिन आ रही, फिर पेल दी। जबकि पीटीओ कई बार बहुत छूट जाते हैं, आराम से दोबारा पीटीओ भी हो सकता था ना। कोई इसकी फैमिली की रिपोर्ट है, कई बार होता है कि फैमिली रिपोर्ट कर दे कि मेरा बच्चे का पीटीओ नहीं कराया, या कहीं से आ जाए, कोई रिपोर्ट नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, फिर भी इसको 28 दिन आ रही दे दी गई। तो चमचे जरा बताएं कि सही था या गलत था। हालांकि मैंने बंदे से कहा था कि वो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना जिसमें तूने बाबू के पास वो भेजा हुआ था, तो मेरे पास भेजेगा ताकि मैं आपको भी दिखाऊं और इस चीज को लेकर हम कोर्ट में भी जा सकें कि जबकि उसके पास प्रूफ है कि मैंने बच्चे का डॉक्यूमेंट और प्रूफ बाकायदा व्हाट्सएप पर भेजा हुआ है, फोन पर, लेकिन वो माने नहीं। ये थी उसकी तीसरी पनिशमेंट। चौथी उसकी एक आई कार्ड लॉस की थी ही, और पांचवी एक पनिशमेंट और उसको जो अभी दी जा रही है वो भी ऑर्डर डिसोबी की।